हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम अपने गार्डन में लगाएंगे कुछ पत्तेदार सब्जियां और कुछ बीज वाले सब्जी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सभी सब्जियों का बीज लिया है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं, पत्तेदार सब्जियां में आ गई है मेथी। अगर ठंड का मौसम हो और घर में मेथी का पराठा न बने, ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्यों ना हम इन चीजों को अपने घर में ही उगा ले। थोड़ी सी जगह में बिल्कुल आसान हो जाती है। तो मेथी लगाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको डीप कंटेनर नहीं चाहिए। आप 6 इंच से लेकर 4 इंच गहरे पॉट में इसे आसानी से लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी ग्रो बैग्स है उसमें बिल्कुल लीफी वेजिटेबल आराम से लग जाती है। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं हम गाजर। तो गाजर का हलवा भी ठंड में बहुत पसंद है सभी लोगों को, और सब लोगों के घर में बनते भी हैं। तो यहाँ पे आप गाजर जरूर लगाएं। तो ये है हमारा गाजर का बीज। ये देख सकते हैं, बिल्कुल जीरे टाइप का आपको लगेगा, छोटे दाने दाने होते हैं। तो आप पे गाजर का बीज लगाने के लिए यहाँ पे आपको गहरे पॉट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि गाजर ज्यादा डीप नीचे तक बैठती है। तो यहाँ पे आप थर्माकोल बॉक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं चुकंदर। तो ये देखिए, चुकंदर का बीज है। ये बीज बिल्कुल आपको पालक के बीज की जैसे ही लगेंगे। तो इसको भी आप जो है 8 से 10 इंच गहरा पॉट लिए, या फिर थर्माकोल बॉक्सेस बिल्कुल आसान है, उनमें बहुत सारे चुकंदर आपके लग जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं पालक। ये हर मौसम में लगाया जा सकता है। ज्यादा ठंड हो तब भी लगेगी। काफी जब बहुत हीट वेव चलता है उस समय थोड़ा सा इसे नहीं लगाते, नहीं तो ये सालों लगने का इसका ये है। तो यहाँ पे हमने बीज को थोड़ी धूप दिखा करके हल्दी पाउडर में लपेट के इस तरह से रखा है, इसलिए ये थोड़ी आपको येलो लग रही होगी। तो ये है पालक की बीज, और ये भी बिल्कुल 6 इंच गहरे पॉट में आप लगा सकते हैं, और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लगाएं। जितनी आपकी जगह है उतना लगा सकते हैं। और 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं तो लाल साग। तो ये देखिए, ये लाल साग की बीज है। बिल्कुल छोटे छोटे ये दाने होते हैं। तो इनको आप जब भी लगाएं तो इसमें जो है रेत बोलते हैं, बालू, उसको मिला करके लगाएं, छींटे। जिससे क्या होगा कि आपको बहुत दूर दूर जो है पौधे जमेंगे तो काफी अच्छे रहेंगे। एक ही जगह नहीं तो फिर ये बहुत सारे जम जाते हैं तो प्लांट हेल्दी नहीं होते हैं। दूसरी चीज कि इसे भी आप बिल्कुल 6 से 8 इंच गहरे पॉट में लगाएं, उससे ज्यादा गहरा पॉट ना ले। और बहुत अच्छे इसमें है, इसकी जब पत्तेदार जो हो जाती हैं तो उसके ऊपर से कटिंग कर दीजिए, नीचे से वो निकलते जाती हैं, और बहुत अच्छी इसकी साग होती है। तो ये लीफी वेजिटेबल में आ जाता है, तो आप इसे अपने होम गार्डन में जरूर लगाएं। 6 नंबर पे आ जाता है ये हमारा फ्रेंच बीन्स। तो फ्रेंच बीन्स लगाने का मौसम हो गया है। ये अभी आप सर्दियों के लिए हमें अभी लगाना चाहिए। अभी लगाने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि विद इन ये 4 से 5 दिन में अंकुरित हो जाती है। और इसे लगाने के लिए आपको जो है गहरे पॉट का इस्तेमाल करें। इसका थोड़ा डीप होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें फ्रूटिंग अच्छी होती है और स्पेस भी अच्छी चाहिए। तो आप उस अनुसार अपने पॉट का सिलेक्शन कीजिए। पौधे से पौधे की दूरी थोड़ा रखिए, कम से कम 10 इंच का दूरी रखिए। एक पौधे से एक पौधे के बीच की दूरी 10 इंच होनी चाहिए। और फिर फ्रेंच बीन्स को डायरेक्ट आप मिट्टी में डाल दीजिए और पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंच बीन्स को मैंने धूप में बिल्कुल सुखाया है। अब हम इसका जो है बीज उपचार करेंगे, यानी ट्रीटमेंट करेंगे, तब हम लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं मूली। तो मूली भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा ठंड में मूली का पराठा, यानी ये सारे हमारे सब्जियों जो है घर में रेगुलर यूज होने वाले सब्जियां हैं, तो उन्हें आप जरूर लगाएं। और ये जो मूली है बहुत अच्छी वैरायटी की मूली है। तो ये वाइट बहुत अच्छा मतलब मूली बैठता है, मोटा। तो इसके लिए भी आपको गहरे पॉट का ही चुनाव करना है, ना कि 6 इंच 8 इंच गहरे मतलब पॉट का चुनाव ना करें। कम से कम 10-12 इंच के गमला हो या फिर ग्रो बैग हो,
उसका चुनाव करें। सबसे अच्छा है कि थर्माकोल बॉक्सेस लें जो बहुत अच्छे डीप होते हैं और उनमें मूलियाँ बहुत अच्छी बैठती है। अगर इसकी दूरी की बात करूं तो एक बीज से दूसरी बीज की दूरी जो है 4 उंगली होनी चाहिए और चारों तरफ 4 उंगली छोड़ के आप एक बीज डालिए, दूसरा बीज डालिए। बीज को थोड़ा सा गहरा डालिए ताकि मूली जो है ऊपर से अगर ज़्यादा डाल दीजिएगा तो वो जो है उसकी डालियां जब निकलती है ना तो गिर जाती हैं। और जब थोड़ा सा गहरा 1/2 इंच कम से कम गहरा बीज डालिएगा तो पौधे बहुत अच्छे जर्मिनेशन होंगे। यहाँ पे मैंने सारे बीज को जो है पूरे दिन की आज धूप दिखाई है। इसी तरह कांच के बर्तनों में या फिर स्टील के बर्तन में आप पूरा धूप दिखाते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसका बीज उपचार, क्योंकि फ्रेंच बीन्स वगैरह या फिर जैसे ये लाल साग तो इसका हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सूखा हल्दी मिला के हम इसको छिड़क देंगे। मेथी को भी सिर्फ सूखा हल्दी, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे दाने हैं तो इसको हम गीला करके नहीं छिड़केंगे। सूखा हल्दी मिलाएंगे, मिर्च मिलाएंगे पाउडर और कर देंगे। लेकिन ये फ्रेंच बीन्स है तो इसका हम बीज उपचार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है नीम का तेल, ये देखिए, और ये हल्दी पाउडर है, ये देखिए। और इसी दोनों चीजों से हम बीज उपचार करेंगे। इससे क्या बीज उपचार का क्या महत्व है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। जब हम बीज उपचार करके कोई भी सब्जी लगाते हैं तो कीड़े का अटैक कम होता है हमारे सब्जियों में, और बीज भी हमारी बहुत अच्छी अंकुरित होती है। पौधे हेल्दी रहते हैं और पौधे जो जब शुरू से ही पौधे हमारे अच्छे निकलेंगे तो उनमें बीमारियां कम लगती है, इसलिए हम बीज उपचार करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हम फ्रेंच बीन्स का कैसे उपचार करते हैं। तो नीम ऑयल ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इस तरह से लीजिए, 1 से 2 बूंद, ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल 1-2 बूंद आप, बस इतना हो गया। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ये देखिए इस तरह से, और इसको पूरे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। अगर आपको लग रहा है कि जैसे हमारा बीज जो है हल्दी और नीम की जो एक लेयर नहीं चढ़ पा रही है तो थोड़ी सी आप नीम ऑयल यहाँ पे और ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बीज जो है बहुत अच्छा, ये देखिए पूरा बीज जो है इस तरह से, मतलब हल्की एक कोटिंग हो जानी चाहिए। अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा भी कर देंगे, क्योंकि ये बीज बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा कम नहीं रखिएगा, लेकिन थोड़ा है कि इसका जब हम उपचार कर रहे हैं तो थोड़ा एक कोटिंग होना चाहिए, ये आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने बीज को एक कोटिंग कर लिया है। अब इस बीज को जब हम लगाएंगे तो हमारा बीज काफी हेल्दी और अच्छा निकलेगा। तो मेथी के भी बीज को हम सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से नीम ऑयल डाल के हम यहाँ पे थोड़ा हल्दी इसको भी डाल देंगे और इस तरह से। तो ये जो है ऑयल से क्या होता है ना कि बिल्कुल चिपक जाता है। यहाँ पे हम पानी का प्रयोग नहीं करते हैं ना कि पानी से वो धोआ धोआ टाइप करेगा, लेकिन तेल की वजह से जो है ना बीज में एकदम बिल्कुल चिपक जाता है और बीज भी जो है सूखा ही रहता है। पानी से थोड़ा चिपचिपा गीला टाइप का लगने लगता है, और नीम ऑयल से कीड़े भी कम लगते हैं, तो हम यहाँ पे नीम ऑयल का ही प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए मेथी में भी हमारी बिल्कुल इस तरह से कोटिंग हो गई है। तो यहाँ पे आप जितनी भी ये लगाना चाहते हैं सब में हल्की हल्की नीम ऑयल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मतलब बहुत, जैसे अब ये लाल साग है तो इसमें थोड़ी सी चिपकने की हो जाएगी तो इसको हम सूखा सिर्फ हल्दी डाल देंगे। गाजर में भी आप कर सकते हैं, चुकंदर में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पालक में करके रखा है तो ये बिल्कुल रेडी है। और मूली को भी आप कर सकते हैं कोटिंग, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए इन सब सब्जियों को लगाने के लिए आप बहुत अच्छे कंटेनर, जैसे कि ये ग्रो बैग्स हो गए। सबसे ज्यादा तो मैं अभी थर्माकोल बॉक्सेस का इस्तेमाल करती हूँ। तो थर्माकोल बॉक्सेस में भी आप इन सारी सब्जियों को आप आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छा ये लग भी जाता है। तो यहाँ पे जितने भी थर्माकोल्स हैं ये देखिए हमारे बिल्कुल रेडी कर दिए गए हैं। रेडी कहने का मतलब ये है कि इसमें सॉइल मिक्सचर बना के रेडी किया गया है। तो अगर यहाँ पे आप पूछेंगे कि सॉइल मिक्सचर, तो मेरा बहुत सारा वीडियो है सॉइल मिक्सचर का, तो आप पे हमारे चैनल पर एक बार विजिट कर लीजिए सॉइल मिक्सचर को लेकर के, और आप जो है सॉइल मिक्सचर उस अनुसार बना के आप थर्माकोल बॉक्सेस भर ले। अगर आप नहीं विजिट करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ
कि जो भी सब्जियां मैं थर्माकोल बॉक्सेस में भरने लगाती हूँ तो उसका मिट्टी का जो रेशियो रहता है, मैं 50% सड़ी हुई गोबर और 50% मिट्टी रखती हूँ और थोड़े बहुत कुछ कुछ बोन मील, नीमखली वगैरह मिला करके हम सब्जियां लगाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा 6 जो है थर्माकोल बॉक्सेस है, तो इसमें हम लगाएंगे फ्रेंच बीन्स। काफी अच्छी इसमें स्पेस होती है, मिट्टी भी बहुत अच्छा लगता है और काफी जगह हो जाती है। इसमें जो है ना गाजर, मूली, चुकंदर जैसे नीचे जमीन के जो मिट्टी के अंदर बैठने वाली सब्जियां काफी अच्छी होती हैं, तो वो हम ज्यादातर जो है इसी में लगाते हैं। आप सब देख सकते हैं ग्रो बैग्स हमारा ये 1 फीट का है, इसमें सारी गोभी वगैरह हमने लगाया है। लेकिन ये ग्रो बैग जो है मेरा 1.5 फीट हाइट का है, तो इसको हमने गाजर और पालक के लिए रखा है क्योंकि उसे हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए इसलिए। लेकिन मूली वगैरह, गाजर, ये सब जो है हमको थर्माकोल में बहुत अच्छा डीपली बैठता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे फ्रेंच बीन्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी मिट्टी बिल्कुल तैयार है, गुड़ाई उड़ाई कर दी गई है क्योंकि पानी लगातार यहाँ बारिश हो रही थी, तो मिट्टी जो ऊपर एक लेयर बैठ जाती है, तो थोड़ी सी अगर बैठ गई है आपकी तो गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए फ्रेंच बीन्स का जो है बीज लेना है। बस क्या करना है आपको, इस तरह से देखिए, ये जो भी कंटेनर आपका वहां से जगह छेकिए, यहाँ पे इस तरह से गाड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो है 1 से 2 लेयर फिर छोड़ के फिर इस तरह से आप निशान बनाइए, बीज को डाल दीजिए। फिर जहां से बीज डाले हैं इस तरह से हाथ रखिए, 1 2 लेयर छोड़ के फिर आप यहाँ पे डाल के फिर एक यहाँ पे आप लास्ट में एक यहाँ पे डाल दीजिए इस तरह से। तो आप मैंने इस लाइन में 4 बीज डाला है, तो इसी तरह आप डाल सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी गाजर। तो गाजर लगाने के लिए मैं बोलूंगी कि आप इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर होगा। तो क्या करना है ना कि टूल्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइप से आपको जो है ये देखिए थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, इस तरह से जो आप कर दीजिएगा तो आपको एक सही टाइप का जो है हो जाता है। या फिर आप इस तरह से अगर करते हैं, ये देखिए, तो एक जो है एक लेयर बन जाती है जिससे हमें पता भी चलता है कि हमें किस लेयर में जो है लगाना है। इस तरह से जो है गड्ढा गड्ढा हो जाएगा। और फिर हम मतलब गाजर लगाने के लिए भी देखिए इस तरह से बीच में 4 उंगली की गैप रखेंगे और इधर से भी 4 उंगली की गैप रखेंगे और उस तरह से गाजर का बीज हम डालेंगे। उस तरह से आप इस टूल से जो है ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो आराम से आपका गाजर का बीज जो है लग जाएगा। तो ये देखिए गाजर के बीज बहुत बारीक होते हैं, तो आप ध्यान से ऐसे डालते जाइए। ये देखिए इस तरह से 4-4 उंगली की दूरी पे, और बस मिट्टी से आप हल्का इस तरह से दबा दीजिए तो इस गाजर का बीज आपका लग जाएगा। तो मूली का भी बीज आप जिस तरह हमने गाजर लगाया है उसी तरह मूली का बीज और चुकंदर का बीज सेम प्रोसेस से लगेगा। बाकी लाल साग, मेथी और पालक, ये सब जो है आपको बस से कुछ नहीं करना है, मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लिया है और मिट्टी को जो है इस तरह से बराबर आप कर दीजिए, ज्यादा ऊबर खाबर नहीं रखिए। ये देखिए पालक का बीज कुछ नहीं करना है, आप इस तरह से जो है पालक के बीज को छिड़क दीजिए। ये देखिए इस तरह से, थोड़ी ये नहीं कि बहुत घना छिड़कना, आपको थोड़ी दूर दूर पे इस तरह से छिड़क देखिए मैंने इस तरह छिड़क दिया है। और जो है इसी मिट्टी को हम जो है एक लेयर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, अलग से हम मिट्टी लाके इसको ढक देंगे एक लेयर।